दूर से देखा तो ऐसे लगा जैसे बच्चा सोया हुआ है। पास आके देखा तो ऐसे लगा जैसे सांड पड़ा हुआ है। सो है यू गाइस व्हाट्सअप सब्सक्राइबर, दिस इज़ योर बॉय दर्पण। सो वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। सो मतलब आज का दिन तो पूरा दिन बारिश ने और बर्बाद कर दिया। बाकी आज ना मतलब मेरे को बहुत बड़ी मतलब दुख लगा आज। मतलब मेरी जो क्रश थी ना उसकी शादी हो गई। मतलब इतनी बुराई मतलब मेरे को कभी नहीं सहन होगी कि क्या हुआ मेरे साथ। इतना माड़ा हो गया मेरे साथ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मतलब पूरे 4 साल जिसको देख देख के निहारा, आज अचानक पता लगा उसका ब्याह हो गया। भगवान ऐसी माड़ी किसी के साथ ना करे भगवान। मौसम सुहाना, बारिश ही बारिश, बारिश बारिश आ रही है। बारिश हर बार बारिश आ जाएगी। बारिश सुबह के उठा हैं, बारिश की वेट कर रहे हैं, बारिश रुक जाए ताकि हम जिम जा पाए। जिम जा ही नहीं पा रहे हम। बारिश साला 7 दिन हो गए हैं मतलब इस कांजी को पड़े हुए, बनने को ही नहीं आ रही। पिछली संडे रखी थी, आज मंडे हो गया, पता नहीं क्या बना है। खट्टी नहीं हो रही, खराब हो गई है, फेंक रहा हूँ मैं इसको। कुछ नहीं बना। सोचा था हरिद्वार वाली कांजी बनेगी। उल्टी पूछूं दोबारा बनाऊंगा कांजी को, दोबारा बना के रहूँगा। एक बार तो पक्का ऐसी बना के रखी है। क्या हुआ आपको बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या पता आपके पेट के लिए नुस्खा आ जाए। सो आज आप सबको ना मतलब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है मतलब ये थोड़ी हॉन्टेड कहानी है, बट इतनी भी हॉन्टेड नहीं है कि मतलब आप डर जाओ। मतलब कॉन्जरिंग 2 नहीं है, बट कहानी इंटरेस्टिंग है, आप सुन सकते हो। मे बी आप सब मतलब किसी ने सुना भी हो इस बारे में। तो ये कहानी है मतलब 20 साल पहले की। तो 20 साल पहले गुड़गांव अपना इतना मतलब डेवलप नहीं था। मतलब आप लगा लो बंजर ज़मीन जैसे, मतलब जंगल ही जंगल हर जगह। ये मतलब इतना मतलब वो नहीं था डेवलप जितना आज की टाइम पे है। सो वहाँ पर मतलब ये कत्ल होना या फिर मतलब कहीं पे भी लाश गड़नी मिलनी, तो ये सब ना आम बात थी। तो तो यहाँ कहानी एक स्टार्ट होती है। तो एक कहानी आती है एक मतलब बीपीओ की। मतलब जब जैसे गुड़गांव मतलब बसना स्टार्ट हुआ, लोग वहाँ रहने स्टार्ट हुए, तो वहाँ पे जैसे कंपनी खुली, बीपीओ खुली, मतलब ये वाली कंपनी खुली, दूसरी खुली, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी खुली वहाँ पे। सो मतलब जैसे ही मतलब वहाँ पर बीपीओ सेटल हुआ, तो कहानी है ये मतलब सैफरन बीपीओ की। सैफरन बीपीओ मतलब रोज़ी नाम की एक लड़की थी। तो वो मतलब लड़की बहुत होशियार, मतलब फुल टुश काम में अच्छी, मतलब काम सिखाना, काम सीखना, मतलब इतनी अच्छी कि मतलब उसको हर महीने मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता था। मतलब इतनी टैलेंटेड लड़की थी वो, इतनी मतलब बढ़िया मतलब उसने हरकतें करी। मतलब हरकतें क्या, मतलब काम करा उसने कि उसको हर महीने मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता था। सो 7-8 महीने से मतलब वो उस बीपीओ में काम कर रही थी। तो लगातार वो 7-8 महीने उस बीपीओ में काम करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब उसके ना मतलब एक कॉल सेंटर पे एक कॉल आया। तो जब वो कॉल आया तो मतलब वो कॉल उठाया उसने। तो पहले किसी और मतलब इंसान ने उठाया वहाँ पे कॉल। तो वहाँ पे उसने वो कॉल उठाया। तो उसने जब वो कॉल उठाया तो मतलब उधर से लाइन से कोई और बोल नहीं रहा था। तो उसने क्या करा कि मतलब अपने मतलब कलीग को ये कॉल ट्रांसफ़र कर दी। कलीग का नाम था रोज़ी। तो रोज़ी को जब ये कॉल ट्रांसफ़र हुई तो रोज़ी लगातार उस कॉल पे मतलब 1-1.5 घंटा से बात करती रही। तो इतने में कई बार उसकी टीम लीड आए, तो देखकर मतलब मैनेजर आए उसकी, तो देखकर हैरान हो गए कि ये क्या चल रहा है। वो समझ नहीं पाई कि मतलब उधर कॉल पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी 1 घंटा तक मतलब 1-1.5 घंटा उससे बात करती रही। तो
फिर दिक्कत इसमें यह आई कि मतलब उसके बाद वो जिस टाइम उसने वो कॉल रखा ना, तो उसकी मतलब सुध-बुध खो गई। मतलब वो इतनी परेशान हो गई, मतलब उसने कहा कि मेरे को घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो एज़ अ टीम मैनेजर उसने कहा कि चलो कोई चक्कर नहीं, आप घर चल जाओ। तो कैब वाला उसको घर लेके गया। तो वो अपने मतलब जहाँ पर रहती थी वहाँ उतर गई। तो उतर कर उसने बस वहाँ अपने घर में पहुँच गई। तो ऐसे ही मतलब अगले दिन रोज़ी आई, नहीं आई। तो मैनेजर ने सोचा कि क्या पता मतलब थोड़ा उसका मतलब क्या पता कुछ हो गया हो, वो कॉल में उसको समझ नहीं आ रहा हो, तो इसीलिए उसने ऑफ ले लिया हो। तो ऐसे मतलब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ़्ता बीत गया। तो पूरे हफ़्ते के मतलब बाद मैनेजर को ध्यान आया कि ऐसा क्या होगा कि मतलब हमारी मतलब स्टार परफ़ॉर्मर आ ही नहीं रही मतलब बीपीओ में। तो मैनेजर मतलब पूरा सोचता रहा कि ऐसा मतलब क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्या सिस्टम हुआ उसके साथ। तो मैनेजर ने क्या कहा, वो कैब ड्राइवर को ना उसके घर के पास भेजा। तो घर के पास भेजा तो कैब ड्राइवर गया उसके घर के पास। तो कैब ड्राइवर घर के पास जाकर तो देखता कि मतलब जहाँ पर वो रुकती थी लड़की, उसने सोचा वही घर था। तो उसने मतलब जाकर मतलब गेट खटखटाया और कहा कि मैडम, रोज़ी मैडम हैं? तो मकान मालिक जो है वो कहता है कि यहाँ तो कोई रोज़ी मैडम नहीं रहती। तो मतलब उसने यही मतलब आगे घटना मतलब अपनी मैनेजर को सुनाई, मतलब उसकी मैनेजर को सुनाई। तो मैनेजर ने सोचा कि मतलब कई बार लड़कियां ना मतलब ऐसे अपना ओरिजिनल घर नहीं देती। मैं अभी वीडियो बना रहा था, ये देखो पुल की पानी फेंक के गया मेरे ऊपर। मतलब गाइस कितनी मतलब मैं मतलब समझ सकते हो कि कितनी मैं ज़िल्लत मैं मतलब वो ले रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने में, लेकिन आप व्यूज़ ही नहीं लाते। व्यूज़ लाया करो यार। तो मैनेजर ने अपनी पूरी टीम को भेजा वहाँ पर कि आसपास पता तो करो कि रोज़ी रहती कहाँ है। तो बंदे गए वहाँ पर, देखा कि आसपास कहीं पता नहीं लगा उसका कि यहाँ नहीं रहती। तो बीतते बीतते ना वो फ़ोन उठाए ना वो कुछ करे। तो बीतते बीतते ऐसा महीना हो गया। तो मैनेजर मतलब वो हो गया कि मतलब ऐसा क्या कॉल आया कि मतलब हमारी स्टार परफॉर्मर 1 महीने से आई नहीं, ना वो कोई कांटेक्ट में है, ना किसी का फ़ोन उठा रही है, ना कुछ, मतलब उसको समझ नहीं आया। तो मैनेजर ने ना मतलब चेक करा कि ये रहती कहाँ है। तो रहती है तो उसने जो मतलब कागज़ों में जो हमारा एड्रेस होता था उसमें वो देखा कि ये कहाँ रहती है। तो वो वहाँ उस एड्रेस पे गए कि ये लड़की आपकी है। तो वो जो पेरेंट्स बाहर आए तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे ये लड़की हमारी नहीं है। तो इसके बाद मैनेजर और परेशान हो जाती है कि मतलब ऐसा कैसे होगा कि मतलब वो अपने घर का नकली एड्रेस दिया। तो कैसे तैसे करके 1-2 महीने 3 महीने ऐसे बीतते रहते हैं, लेकिन मैनेजर ना उसके असली माँ बाप का पता लगा लेती है कि इसके असली माँ बाप ये हैं। तो मैनेजर खुद 2-3 कलीग मतलब उसके ऑफिस के स्टाफ उसके घर जाते हैं। तो जैसे ही वो उसके घर पे जाते हैं ना, तो मतलब उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि रोज़ी मतलब आपकी बेटी है? उसके पेरेंट्स कहते हैं हाँ, हाँ। तो वो खुश हो जाते हैं कि मतलब ऐसा मतलब हमारी लड़की मतलब एम्प्लॉय मिल गई। तो जब वो उसके मतलब पेरेंट्स से पूछते हैं ना कि रोज़ी ऐसा क्या हुआ कि रोज़ी मतलब ऑफिस आना बंद कर दिया, उसके पेरेंट्स ना चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे। तो दिक्कत ये आती है मतलब उसके पेरेंट्स ना फिर मैनेजर को कहते हैं कि हमारी बेटी को तो मरे हुए 8 साल हो गए, आप किस रोज़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैनेजर परेशान, कैसे कैसे हो गया कि मतलब एक लड़की जो 7-8 महीने से हमारे साथ रह रही है, मतलब आप वो कह रहे हैं कि वो मरी हुई है मतलब। तो मैनेजर ना उसको फ़ोटो वगैरह दिखाती है कि ये लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके माँ बाप कहते हैं हाँ यही लड़की है हमारी, इसको मरे हुए तो 8 साल हो गए। तो उसके पेरेंट्स मतलब उसके बाद वो भी लेके आते हैं कि मतलब फ़ोटोग्राफ, उसका डेथ सर्टिफिकेट, मैनेजर की हक्की बक्की। तो ऐसा कैसे हो गया कि मतलब ये काम हो गया कि मतलब उसको समझ ही नहीं आई कि मतलब 8 साल मतलब पहले एक लड़की मर गई और उसके बाद वो एक ऑफिस में काम कर रही है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड जीत रही है बार बार। तो लगातार ऐसा कैसे हो गया कि मतलब ऐसा हो गया, समझ नहीं आई इसको। तो मैनेजर जब आई तो हक्की बक्की परेशान, मतलब उसके तो दिमाग हिल गया कि ऐसा कैसे हो गया। तो सारे जो मतलब जो भी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप जिस एम्प्लॉई के साथ काम कर रहे हैं, अब आपको पता लगे कि मतलब वो एम्प्लॉई ज़िंदा ही नहीं है, मतलब 7-8 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। तो ये कहानी मतलब ऐसी थी, मतलब
बाकी एम्प्लॉय वगैरह सारे परेशान कि ऐसे कैसे हो गया कि मतलब हम एक भूत के साथ काम कर रहे थे। तो बाद में रीज़न ये पता लगा कि जो वो सैफरन BPO था वो एक शमशान घाट के ऊपर बना हुआ था। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ अक्सर होती रहती थी। मतलब इसके बाद तो ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी मतलब ये कहानी मतलब इतनी मतलब वो नहीं है कि मतलब क्या कह सकते हैं कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ जो मतलब उनके साथ काम करते थे उनके लिए तो मतलब आप उनसे मतलब मैं कांटेक्ट तो कैसे करवा सकता हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं क्या बीत सकती है किसी इंसान के ऊपर कि आप जिसके साथ खाना पीना खा रहे हो, आपको एक दिन अचानक पता लगे कि वो भूत है। तो ऐसा बस इनके साथ ये हुआ। तो यही कहानी थी आज मेरे को आपको सुनानी थी। मेरे को कहानी बहुत अच्छी लगी है वाली, तो इसीलिए मैंने आपके लिए साथ शेयर कर दी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। बाकी अपने माता पिता से फुल टुश प्यार करो, घर वालों से प्यार रखो, अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें सुनो, और बाकी हर जगह खुशियाँ फैलाओ। बाकी हम राही प्यार में, हम राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।